दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ C++ में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है एंड जो डिस्ट्रक्टर होता है, इन दो चीज़ों के बारे में। ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है। तो मेरे एक व्यूवर ने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट करके कहा था कि आप इस टॉपिक को ज़रा एक्सप्लेन करिए, ये हम जानना चाहते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सिर्फ उनकी ये इस टॉपिक से हेल्प नहीं होगी, बल्कि काफ़ी सारे लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो के थ्रू कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारी C++ लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर जो है ना वो किसी क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। अब स्पेशल मेंबर फंक्शन क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब आप C++ में कोई भी क्लास बनाते हो, क्लास का नाम आप जानते हो, आप कोई भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन उस क्लास के अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है दोस्तों, इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो क्लास के अंदर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, आगे पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि भैया कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, तो आपने बताना है, उसमें एक्सप्लेन करना है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका काम होता है क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करने का, ठीक है। तो ये उसका आपका आंसर रहेगा। इसको थोड़ा ब्रीफ में अच्छे से आपने लिखना है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहा है। देखिए, क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। तो दोस्तों देखिए, अब एक कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया है। कंस्ट्रक्टर आप जिस नाम से बनाते हो उसी नाम से आप उसका डिस्ट्रक्टर भी बनाते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है कौन सा डिस्ट्रक्टर है। तो देखो दोस्तों, जो कंस्ट्रक्टर होता है ना उसकी प्रॉपर बॉडी होती है, उसमें आप अपना सारा काम करते हो, जो भी आपने कोड लिखना है अपना आप कोड लिखते हो, एल्गोरिथम लिखते हो। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है ना उसके अंदर दोस्तों क्या है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई पैरामीटर नहीं लेता है, ये बात हमेशा याद रखना है। जबकि कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर्स लेता है, ठीक है, उसमें पैरामीटर्स दिए जाते हैं। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कंस्ट्रक्टर की टाइप के अंदर कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं और किस तरीके से हम पहचाने कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, तो जो डिस्ट्रक्टर है ना उसके नाम से पहले एक टिल्ट लगा होता है। अब ये टिल्ट का जो साइन होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये टिल्ट का जो की है ये आपको अपने कीबोर्ड में मिलेगा, एस्केप की के ठीक नीचे जो आपका ESC एस्केप का की होता है, ठीक उसके नीचे आपको ये टिल्ट का की मिलता है। तो ये टिल्ट का की जब आप लगा देते हो, ये टिल्ट जब आप लगा देते हो अपने जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसके नाम के पहले, यानी कि सेम दोबारा उसके नाम के आगे फिर पेरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर आपका कब चलता है, देखो, जब आपका कोई भी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, या फिर ये कहें कि वो अपना काम कर चुका होता है, खत्म हो लेता है, तब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कह लीजिए आपका जो डिस्ट्रक्टर है ना वो आपका कंपाइलर कॉल करता है। यानी कि आप अपने आप से अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी पूरे कोड में, पूरे एल्गोरिदम में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो, खुद से उसे कॉल नहीं करते हो, आप बस उसे बना करके वहां रख देते हो, छोड़ देते हो, राइट। जब आपका जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दोनों के नाम सेम होंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम अगर मैंने मान लो लेट से मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम मोहित दिया है, तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम मोहित दूंगा, सेम स्पेलिंग, सेम अपर केस लोअर केस, जैसे भी मैंने कंस्ट्रक्टर को लिखा है सेम वैसे ही मैं उसे भी लिखूंगा। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो मैंने मेरा काम किया, कोड किया, उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो मैंने मेरा सारा, जैसे कि आप अभी एग्जांपल में देख सकते हो। लेकिन डिस्ट्रक्टर में क्या है, मैंने आगे मोहित के आगे टिल्ट लगा दिया। अब टिल्ट लगा दिया तो क्या हुआ, वो डिस्ट्रक्टर बन गया। और डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, कोई पैरामीटर नहीं जाता, दो चीजों से पता चल रहा है कि वो डिस्ट्रक्टर है हमारा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही मेरा मोहित नाम से जो कंस्ट्रक्टर है उसका काम खत्म होगा ना, ऑटोमेटिकली मेरा जो कंपाइलर है जो कोड को कंपाइल कर रहा है वो अपने आप क्या करेगा, उस डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो जब कोई कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका काम पूरा हो लेता है, तब जाके बाय डिफॉल्ट आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों आपस में काम करते हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर जो है आपका, उसके साथ उसका एक डिस्ट्रक्टर रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे आप उनके डिस्ट्रक्टर्स जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए अब ये जानते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स हैं यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की। सबसे पहली होती है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जिसके अंदर कोई भी हम उसके ब्रेंथेसिस के अंदर, उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर होता है जिसे कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका कोड, इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल
एग्जाम्पल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर, जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है दोस्तों, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स होंगे मतलब इस कंस्ट्रक्टर का जो प्रिंथेसिस रहेगा, जो राउंड ब्रैकेट्स रहेंगे, उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए, जितना भी हमें काम करना है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू को रिटर्न करने के लिए बाद में यूजर को, तो इसलिए हम उसमें पैरामीटर पास करते हैं ताकि यूजर अपनी वैल्यू डाल सके और फिर पैरामीटर के थ्रू वो वैल्यू हम फेच कर सकें और बाद में उस वैल्यू के साथ हमें जो भी काम करना है वो काम करके उसे रिटर्न कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कि हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं या फिर पैरामीटर्स लेते हैं, वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहता है। तीसरा हमारे पास जो रहता है दोस्तों उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर आपने जो बना दिया है, जो कि शायद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक उसी के जैसा सेम दूसरा भी आप एक कंस्ट्रक्टर और बना सकते हो और फिर उसे आप उसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले वाले में आपने वैल्यूज डलवा दी और दूसरे वाले के अंदर जो कि सेम आपने पहले वाले को ही कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, बट उसके अंदर आप जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उस चीज का। फॉर एग्जांपल पहले वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर मान लो मैंने किसी कार का नेम डलवा दिया, किसी कार का मॉडल डलवा दिया, और दूसरे वाले के अंदर मैंने क्या करा, दूसरे वाले के अंदर मैंने उस कार का नेम और मॉडल पहले वाले से उठा करके जो यूजर ने वैल्यू डाली है कि भैया मेरी कार का नेम है ये, मान लो मेरी कार का नाम है BMW और मेरी कार का मॉडल है 2017। अब मैंने क्या करा, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम भी मैंने सेम रखा है, उसके अंदर मैं पूरा एक प्रिंट कर स्टेटमेंट लगा दूंगा कि, और उसके बाद सामने वो वेरिएबल्स रख दूंगा दोनों, ठीक है, और उसका पूरा एक प्रॉपर एक लाइन बन जाएगा एक तरह से, ठीक है, एक मेरा जो काम चाहता था मैं वो हो रहा है, उसको मैं यूजर को रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्टर में आपने कोई काम कराया है, मतलब वैल्यूज डलवाई है दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर, फिर उस पहले वाले से वैल्यूज लेकर के आपने प्रॉपर सिंटेक्स जो आप प्रिंट करवाना चाहते थे, प्रॉपर जो आप रिटर्न करना चाहते थे वैल्यू यूजर को, आपने वो रिटर्न करा दी है। तो इस तरीके से एक कॉपी कंस्ट्रक्टर रहता है। तीसरा और चौथा हमारे पास होता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का काम होता है जब आपका जो कोड है रन होता है, रन टाइम पर ये क्या करता है, आपके वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। जो जैसे कि मान लीजिए जितने भी पिछले कंस्ट्रक्टर्स हमने सीखे हैं, जैसे कि कॉपी हो गया, पैरामीटराइज्ड हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये कंपाइल टाइम पे करते हैं। और दूसरा जो है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा, ये क्या करेगा कि रन टाइम पर, कोड के रन टाइम पर उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। रन टाइम किसे कहते हैं, देखो कंपाइल टाइम होता है जब कोड को हम वेरीफाई करते हैं, कंपाइल करते हैं कि कोड में कोई एरर नहीं है, या कोड में सिंटेक्स जो है वो सही है या नहीं, कोड का स्ट्रक्चर सही है या नहीं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन करना कोड का या फिर कंपाइल करना। लेकिन कोड का रन टाइम क्या होता है, जब वेरिफिकेशन कोड का हो चुका होता है ना, उसके बाद हम रन टाइम पर जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक कोड को हम चेक ही नहीं करेंगे कि वो सही है या गलत है, तब तक हम उसे रन कैसे कर सकते हैं। तो जब एक बार ये पता चल जाता है कि हाँ भाई आपका कोड जो है ना वो एकदम सही है, तभी वो रन होता है, ठीक है। तो रन टाइम हमेशा बाद में आता है वेरिफिकेशन के, यानी कि कंपाइलेशन के बाद में आता है रन टाइम। तो रन टाइम पर आपके वेरिएबल्स को मेमोरी जो होती है ना वो अलॉट कर दी जाती है इस डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये 4 प्रकार के कंस्ट्रक्टर रहते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, कंस्ट्रक्टर आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आप इन्हें पब्लिक बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी आपका मन करे आप अपना कंस्ट्रक्टर को रख सकते हो, पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। आपकी अपने कोड की जरूरत के अनुसार ये रहता है, आपके कोड में आपकी कैसी नीड है, आप क्या एल्गोरिदम बना रहे हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंस्ट्रक्टर तैयार कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर बेसिकली दोस्तों क्या काम करते हैं, देखो हमने किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैं चाहता हूं कि बार बार मैं एक ही काम को रिपीट ना करूं, मैं बस उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दूं, एक क्लास बना दूं, और उसके बाद मैं यूजर से बस पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू डलवाऊं, और जो प्रॉपर एक काम होना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो एक काम होना चाहिए वो हो, और उसके बाद एक प्रॉपर डिटेल, एक प्रॉपर मेरा जो काम है वो यूजर को एज आउटपुट मिले, ठीक है। और उसके बाद वो चाहे तो उसके कितने भी, एक नहीं हजारों लाखों, वो चाहे तो जो हमने क्लास बनाई है ना, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके नाम से वो जैसे कि कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे पता नहीं लाखों, जितनी बार चाहे वो हर बार एक नया कंस्ट्रक्टर बना करके कॉल कर सकता है, उसमें अपने पैरामीटर्स में नई वैल्यू दे सकता है और उसका आउटपुट में उसका काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यही हमें कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत होती है कि हम किसी काम को लेंथी कोडिंग करके बार बार रिपीट ना करें। एक बार एक क्लास और एक कंस्ट्रक्टर उसका प्रॉपर एक सिंटेक्स बना दें, स्ट्रक्चर
बना दें, एल्गोरिदम में लॉजिक एक बार लगा दें और उसके बाद हमें रिटर्न में हमारी चीज़ मिल जाए। बस ये काम होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। इसलिए हम ये कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। और कंस्ट्रक्टर्स की टाइप मैंने आपको बता दी, मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टर्स दिखते कैसे, सिंटेक्स कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। सो आई होप गाइस आपको ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाला जो टॉपिक है हमारा ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रॉपर कैसे काम कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है इस चीज़ के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा एक वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं गाइस अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय।